बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस कहानी से हम सीखेंगे कि किस तरह हम अच्छी नीयत के साथ अक्लमंदी दिखा के अपने इर्द गिर्द के लोगों से आगे निकल सकते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी और उसके ग़ुलाम अयाज के बहुत किस्से मशहूर हैं। अयाज था तो ग़ुलाम, पर उसकी अक्लमंदी की वजह से सुल्तान उसकी बहुत इज़्ज़त करता था और साफ ज़ाहिर था सुल्तान का यूं अपने ग़ुलाम को इज़्ज़त देना उसके वज़ीरों और बड़े बड़े ओहदेदारों को कहाँ पसंद आना था। उन सब ने मिलकर अयाज के बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि अयाज पागल है। ये अफवाहें बादशाह तक भी पहुँची और उसने फ़ैसला किया कि वो साबित करेगा कौन पागल और बेवकूफ़ है। उसने ऐलान करवा दिया कि फ़लाँ दिन बादशाह अपनी कीमती चीज़ें लोगों के सामने रखेगा और उस दिन जो भी जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। जब वो दिन आया तो बहुत से लोग बादशाह के महल के सामने जमा हो गए। बादशाह ने दोबारा से वही ऐलान किया कि आज के दिन जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। दरबार का दरवाज़ा खुला, हर शख्स दौड़ा और जिसके हाथ में जो आया उसने उसे पकड़ लिया। किसी ने हीरे और जवाहरात को हाथ लगाया तो किसी ने कीमती फर्नीचर को, लेकिन अयाज बादशाह के पास खड़ा था और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। दरबार में मौजूद लोगों ने समझा ये तो पक्का पागल है। अयाज ने बादशाह से पूछा, जो ऐलान आपने किया था वो यकीनी है? बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल, तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी। फौरन अयाज ने अपना दायां हाथ बादशाह के सर पर रखा और बायां हाथ उसके कंधे पे और चिल्ला के बोला, हर कोई ये जान ले मैं इस मौके की इंतज़ार में था कि मैं सबसे कीमती चीज़ पे हाथ रखूं। तुमने हर उस चीज़ पे हाथ रखा जो बादशाह सलामत की मलकियत थी, पर तुम लोग मालिक को भूल गए जो खुद बादशाह है। क्योंकि मेरे हाथ बादशाह पर हैं इसलिए बादशाह मेरे हैं। तुम इस महल से कुछ भी लेके नहीं जा सकते। अब मैं इन सारी चीज़ों का मालिक हूँ। ये सुनना था, सब सकते में चले गए। सब ने कहा, असल में तो अयाज ही स्मार्ट और समझदार है और उसने कीमती चीज़ चुनी, बाकी सब तो गलती पर थे और उन्होंने गैर अहम और आर्जी चीज़ों को चुना। दोस्तों, फैसला आपने और मैंने करना है, हमारे लिए क्या चीज़ अहम और ज़रूरी है। क्या पता जो चीज़ हमें अहम लग रही हो वो इतनी अहम ना हो। आज हम में से ज़्यादातर लोग तख्लीक यानी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चीज़ें पैदा करने वाले यानी खालिक के पीछे भागें। अगर अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है, अर्श से फर्श तक जिसकी हुक्मरानी है, वो हमारा दोस्त बन जाए तो हमें और क्या चाहिए। दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर।